जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ अखबारी खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। आज 3 जनवरी 2023। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक जागरण मेरे हाथ में आ गया है। इसमें पहली खबर है, नोटबंदी सही निर्णय, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से दिया फैसला। कहा प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। आरबीआई और सरकार के बीच 6 महीने तक चला विमर्श। अदालत के फैसले में सरकार को राहत, विपक्ष उठा रहा सवाल। ये दूसरी खबर, राजौरी में शाम को हमले के बाद सुबह आईईडी धमाके में 2 बच्चों की मौत और 6 घायल। बड़ी बुरी खबर है। कानून व्यवस्था, सरकार कटघरे में आ रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में युवती से दरिंदगी पर शाह ने मांगी रिपोर्ट। ये अच्छी बात है, शाह का स्वागत किया जाना चाहिए। शाही ईदगाह का अमीन निरीक्षण टला। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का मामला, मस्जिद पक्ष ने दाखिल की आपत्ति। कहा हमें बिना सुने न करे निर्णय। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कराना होगा सत्यापन। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा मसौदा जारी किया। कंपनियां आपस में मिलकर बनाएंगी एक स्वनियंत्रित संगठन। लेकिन जब कंपनियों की बात है तो कंपनियां तो अपने हित में बनाएंगी ना, कोई भी हो भाई अपने हित में बनाएगा, तो मामला गड़बड़ है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या इसमें विभिन्न दूसरी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों को लगाया जाना चाहिए। निष्पक्ष लोगों को लगाया जाना चाहिए जो इसके लिए कुछ ठोस प्रयास कर सके। सभी स्कूल कल से 7 तक बंद। 7 जनवरी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खासतौर से सभी स्कूलों को कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को राहत है। शीतकाल बढ़ रहा है, शीतलहरी बढ़ी है, इसलिए छुट्टी कर दी गई है। अब आप लोग घर में बैठिए आराम से। बच्चों को बता दीजिए कि स्कूल नहीं जाना है, 7 तक सब बंद रहेगा। रेलवे के महाप्रबंधक भी अब सामान्य रेल यात्री रहेंगे। ये अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। जिलों में क्रियाशील हो आईसीयू, ना हो दवाओं की कमी है, ऐसा हमारे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। लेकिन दवाइयों की तो भाई जबरदस्त कमी है। और आप जाइए, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में गया बेरा की जांच के लिए, तो पता लगा कि 6 महीने बाद प्लेट है और आमतौर से 2 साल का समय लग रहा है। अब कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो पता 2 साल 3 साल की डेट मिल रही है। ये अस्पतालों की बड़ी दुर्दशा है। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लखनऊ होगा स्थानांतरित। अच्छी बात है, लखनऊ आ जाए। सामूहिक विवाह को और धूमधाम से आयोजित करेगी सरकार। विवाह को धूमधाम से आयोजित करेगी, लेकिन आपको शिक्षा नहीं देगी, चिकित्सा नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, संपत्ति का अधिकार नहीं देगी, आपको आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। पूरे दम से लड़ेंगे निकाय चुनाव, ये कह रही हैं अनुप्रिया पटेल। और यही बात कह रही हैं किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, कि पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा नगर निकाय चुनाव। तो इसके बाद एक बात तो तय है कि जो स्थापित दल हैं अब उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और नए नए दल अब आने शुरू हो गए हैं। और ये हमेशा देखिए, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कभी आरपीआई होती थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम लेवा नहीं। जनता दल का हाल देखिए, जनता पार्टी का हाल देखिए। ये तो कहिए माननीय किरण सिन्हा जी जनता दल परिवार को जिंदा किए हुए हैं, कुछ दूसरे स्टेट में सरकारें हैं, नहीं तो जनता दल का भी बुरा हाल। और वही हाल जो कभी आरपीआई का हाल हुआ, जनता दल का हुआ, वही कांग्रेस का हो गया और वही हाल बसपा का हो गया। ये सब, और यही हाल भविष्य में और भी राजनीतिक दलों का होने वाला है। नए नए दल आ रहे हैं, जनता को एक आकर्षण होता है कि भाई नया दल आ रहा है, और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। किसानों की को समय से उपलब्ध कराएं सिंचाई की सुविधा, ये स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं, लेकिन कह ही रहे हैं, मंत्री हैं इस नाते। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलेगा, अच्छी बात है। किसको दवा मिलेगी, किस तक पहुंचेगा, इसकी समीक्षा हमारे जैसे लोगों को बुला करके की जाए, फिर हम बताएं, दिखाएं, चल करके गांव में चलें और देखें कि पूछे, वहां पर सत्यापन करें, वहां से सच्चाई अच्छी पता चले। गांव में जाने से, गली में जाने से, केवल विज्ञप्ति जारी कर जाने से नहीं। वो तो लगा दो, पूरे विश्व को लगा दिया गया, फाइलेरिया की डोज पिला दी गई, पूरे विश्व को ऐसा कर दिया गया जैसे किसान राहत राशि।
गांव-गांव में जाइए, हज़ारों लोग मिल जाएँगे। हर गांव में सैकड़ों लोग मिल जाएँगे जिनके खाते में कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी जो है पूरे इसमें जो है पता लगा एको बार पैसा नहीं आया, ऐसे भी लोग मिलेंगे। लेकिन सरकारी फ़ाइलों में मौसम गुलाबी है, सबको पैसा मिल रहा, बहुत पैसा मिल रहा, बँट रहा, लेकिन जब गाँव में चलिए तब पता चलता है कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मिल रहा है 2000 रुपया, उसके लिए खर्च कर दिया 10,000 रुपया। ये सच्चाई है। और इधर नगर निगम में ठग कर रहे साक्षात्कार, ये भी है। अलीगंज थाने में दी तहरीर, करने वाली एजेंसी के कर्मचारी भी शामिल। रक्षा विभाग की जमीन पर अवैध खुदाई, 3 पर एफआईआर, 300 वकीलों पर मुकदमा, महापंचायत आज। अधिवक्ताओं का मोहनलालगंज कोतवाली से संबंधित मामला है। बच्चों से मिलने राजस्थान के कोटा गया परिवार, चोरों ने घर कर दिया साफ, इसलिए घर की विशेष सुरक्षा कीजिए। पिता ने किया रंजिश से इनकार, करीबियों में हत्यारे की तलाश। ये है इटौंजा की घटना। गलत रिपोर्ट लगने पर लेखपाल निलंबित, सूचना बोर्ड लगाकर ही कर सकेंगे खनन, ये तो अच्छी बात है। एयरपोर्ट पर शहीद पथ की कनेक्टिंग रोड जल्द पूरी करें। 20 देशों से आएंगे 10,000 मेहमान, 10,000 मेहमान आ रहे हैं 20 देशों से। दिन में ड्राइवरी, रात में लूटपाट, धर लिया गया रिश्तेदारों का गिरोह। बजट आया तो खपाने के लिए भरवारा में इंटरलॉकिंग उखाड़कर बना रहे सड़क। बजट आ गया तो इंटरलॉकिंग की सड़क ही उखाड़ दी है। और ऐसा ही होता है कि आमतौर से बना काम है बिगाड़ दो, और बिगाड़ करके पैसे को किसी तरीके से एडजस्ट कर लो, पैसे को डकार जाओ, बस यही सिस्टम है। तो इसमें सारे अधिकारी और कर्मचारियों की तो कोई बात ही नहीं, इसमें जो उच्च स्तर के शासन प्रशासन के लोग, विधायक, सांसद, ये सब मिले होते हैं, तब ऐसा होता। तभी तो करोड़ों की जो है अरबों खरबों की संपत्तियां सब बनाए बैठे हुए हैं। इसी प्रकार के खुराफातों से बनती हैं अरबों खरबों की संपत्तियां। 60 लाख की ठगी में इनामी गिरफ्तार, ये अच्छी बात हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सलील पर हमला, नमूने छीनकर फेंके। विनय पाठक के करीबी अजय की चौथी जमानत अर्जी खारिज, ये भी अच्छी बात हो रही है। हत्या व अपहरण के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद, लखनऊ का मामला है। अब किराए की संपत्तियों का स्थलीय सर्वे कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय प्राधिकरण। उखड़ रही गिट्टियां, चीख रहा भ्रष्टाचार। ये लखनऊ के हैं, लखनऊ की सड़कों की कहानी है, भ्रष्टाचार की कहानी है। सड़क पर रखी मिट्टी भरी बोरी से टकराई बाइक, लखीमपुर के सिपाही की मौत, ये तो बड़ा बुरा खबर आ गया। बीमार बालिका को झोला छापने लगाए 7 इंजेक्शन, मौत। तो एक तरफ चिकित्सा दवाई की कमी न होने पाए, पहले पेज में छपा दिया योगी जी ने, और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, हैदरगढ़ में झोला छाप के इलाज से बालिका की मौत हो गई। जांच होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हजारों केस जो है भारत में, वो तो भारत में क्या है, लाखों लोग जो झोला छाप डॉक्टर